आइए जानते हैं शनि देव के जन्म की वो रहस्यमयी कथा जो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हुआ शनि देव का जन्म, कौन है शनि देव की माता, क्यों सूर्य देव शनि देव को अपना पुत्र नहीं मानते थे, अपनी माता को न्याय दिलाने के लिए कैसे शनि देव लड़ गए अपने पिता से, किसने दिया शनि देव को न्याय के देवता बनने का आशीर्वाद, कौन है शनि देव के गुरु, कौन है शनि देव का वाहन। मित्रों, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव भगवान भास्कर यानी सूर्य देव और देवी छाया के पुत्र हैं। एक बार की बात है, भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी अपने पति के पास बैठी हुई थी, लेकिन सूर्य देव का तेज इतना प्रखर था कि देवी संज्ञा सहन नहीं कर पा रही थी। इसके बाद देवी संज्ञा ने यह सोचा, मैं भी तपस्या करके ऐसा वरदान मांगूंगी भगवान से कि जिससे मैं सूर्य देव के तेज को सह सकूं। इसके लिए देवी संज्ञा तपस्या करने के लिए जाने लगी। तभी उन्होंने अपनी छाया को प्रकट कर दिया और छाया को ये आदेश दिया, सूर्य देव और मेरे पुत्रों का ध्यान रखना, और ये बात सूर्य देव को बिल्कुल मालूम न पड़े, इसका भी ध्यान रखना। इतना सब कहकर देवी संज्ञा वन में तपस्या करने के लिए चली गई। कुछ समय तक छाया ने सूर्य देव और उनके पुत्रों का बहुत ध्यान रखा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, छाया सूर्य देव के ऊपर मोहित हो गई और एक दिन यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। और कुछ समय बाद छाया देवी को यह मालूम हुआ कि वो गर्भवती है। तभी अचानक से उन्हें देवी संध्या ने वन में बुलाया और कहा, अब तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है और तुम यहाँ से चली जाओ। तुम एक दासी हो और तुम मेरे प्रभु के करीब नहीं रह सकती। देवी संध्या की ये बातें सुनकर उनकी छाया जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा, देवी, मैं तो आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। मैं इस अवस्था में कहाँ जाऊंगी, मेरे साथ ऐसा अनर्थ ना करे। उधर पेड़ के पीछे खड़े होकर सूर्य देव ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने छाया का पीछा किया था। देवी संध्या और छाया की ये बातें सुनकर वो सामने आए और अपनी पत्नी से कहने लगे, संध्या मेरी प्रिय, अगर आप यहाँ थी तो मेरे साथ कौन रह रहा था और ये स्त्री कौन है? अपने पति की ये बातें सुनकर देवी संध्या ने सूर्य देव को पूरी बात बताई, जिसके बाद सूर्य देव ने भी छाया का तिरस्कार कर दिया। इतना सब कष्ट सहकर देवी छाया रोते हुए वहां से चली गई और मन ही मन उन्होंने ये ठान लिया कि मैं अपने गर्भ के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। उसके बाद देवी छाया गर्भावस्था में ही देवाधिदेव महादेव भगवान अवघरदानी की घोर तपस्या करने में लीन हो जाती है। अपने भक्त की ऐसी घनघोर तपस्या को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर दर्शन देते हैं, क्योंकि माता छाया अपनी सेहत की परवाह किए बिना पूरी तरह भोलेनाथ की भक्ति में लीन थीं। और मित्रों, यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। माता छाया के गर्भ में जो बालक पल रहा था, वही थे स्वयं भगवान शनि। भीषण तप, कठोर व्रत और झुलसाती गर्मी के बीच माता छाया अपने गर्भ का उचित ध्यान नहीं रख पाईं, जिसके कारण गर्भ में ही शनि देव का रंग बहुत काला हो गया। फिर कुछ समय बाद जब शनि देव का जन्म हुआ, तब उनकी माता छाया उन्हें देखकर चौंक गई, क्योंकि सूर्य देव का पुत्र होने के बावजूद भी शनि देव का रंग काला था। थोड़ा समय बीतने के बाद ही शनि देव का रूप एक बालक अवस्था में बदल गया। ये सब देखकर उनकी माता छाया ने पूछा, पुत्र, तुम इतनी जल्दी कैसे बड़े हो गए? हे माता, मैंने आपकी सारी पीड़ा को गर्भ में ही रहकर सुन लिया। चलिए पिताजी के पास, मैं आपको आपका अधिकार जरूर दिलाऊंगा। इसके बाद शनि देव अपनी माता को लेकर सूर्य लोक चले जाते हैं, जहां सूर्य देव और देवी संज्ञा छाया को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तभी शनि देव कहते हैं, मैं आपका पुत्र हूँ और मैं अपनी माता को अधिकार दिलवाने यहाँ आया हूँ। शनिदेव की ये बातें सुनकर सूर्यदेव क्रोध में आकर कहते हैं, तुम्हारे जैसा कुरूप बालक मेरा पुत्र नहीं हो सकता। न जाने तुम्हारी माता ने किसके साथ रिश्ता बनाया होगा, जिसका परिणाम तुम हो। मैं तुम्हें अपना पुत्र नहीं मानता। माता छाया सूर्यदेव की ऐसी बातों को सुनकर रोने लगती है और कहती है, हे देव, ऐसा लांछन आप मेरे ऊपर ना लगाए। मैंने आपसे सच्चे मन से प्रेम किया है। कृपया मेरे चरित्र पर ऐसा दाग न लगाए। शनि आपका ही पुत्र है। अपने माता के बारे में ऐसी अपमानजनक बातों को सुनकर
शनिदेव ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया, जिससे पूरा सूर्यलोक अंधकारमय हो गया। शनिदेव के प्रकोप के कारण धीरे धीरे पूरा संसार अंधकार में डूब गया। तभी माता छाया ने अपने पुत्र शनि को शांत कराया और कहा, हे पुत्र, ऐसा मत करो। सूर्य देव आपके पिता है, उनसे आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने क्रोध पर काबू करो। तुम्हारे प्रकोप से पृथ्वी पर हाहाकार मच गया है। अपनी माता की प्रेम भरी वाणी को सुनकर शनिदेव ने अपना क्रोध शांत किया, जिसके बाद सूर्य देव की किरणें फिर से पृथ्वी लोक पर जाने लगी। ये सब देखने के बाद सूर्य देव समझ गए कि उनका ये पुत्र कितना शक्तिशाली है। इसके बाद सूर्य देव ने अपनी प्रियसी छाया से कहा, हे देवी, मैं तुमको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर दे। इसके बाद देवी संध्या ने भी छाया से माफी मांगी और उन्होंने कहा, मेरे कटु शब्दों ने तुम्हारा हृदय छलनी किया होगा, इसलिए मैं अपनी भूल स्वीकार करती हूँ। इसके बाद सूर्य देव शनि को हृदय से लगाते हैं, उनसे भी क्षमा मांगते हैं। वो कहते हैं, हे पुत्र, मैं सबसे बड़ा दोषी हूँ। तुम्हारा मैंने अपने ही पुत्र के बारे में बुरी बातें कही। जिस पर शनि देव अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी शक्तियों का आभास तो है, लेकिन मैं उन पर नियंत्रण करना नहीं जानता। इसलिए मैं भगवान भोलेनाथ की कठोर तपस्या करूंगा। मित्रों, फिर एक वन में जाकर उन्होंने कई वर्षों तक भोलेनाथ की कठोर तपस्या की और उनकी पूजा तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान में उन्हें सौर मंडल में जगह दी। साथ ही साथ उन्हें न्याय का देवता भी घोषित किया। और इतना ही नहीं, महादेव ने यह भी कहा कि तुम्हारे नाम से मनुष्य, दानव और देवता सभी कांपेंगे। तभी से शनिदेव भोलेनाथ को अपना गुरु भी मानने लगे। अपनी तपस्या को पूर्ण करने के बाद शनिदेव पुनः अपनी सवारी कौवे पर बैठकर सूर्यलोक चले गए, जिसकी साक्षी केवल उनकी माता छाया बनी थी। कुछ इस तरह शनिदेव अपने पिता के सामने क्षमतावान बने और अपनी माता को उनका अधिकार दिलवाया। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्य देव ने शनि के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया? ऐसे कहा जाता है कि इसके पीछे शंकर जी की इच्छा थी। उन्होंने ही ऐसी लीला रची थी जिससे कि शनिदेव सभी तरह की मोह माया से स्वतंत्र रहे और सभी के साथ न्याय कर सकें। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारे ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। ऐसी ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।